हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल। मैं शिखा और आप सबको मेरा जय श्री श्याम। Current today's subject is science and the current topic that we are doing science is human body, the digestive system and the excretory system. We have in detail till now covered the digestive system. We have understood what is digestive system, what are the steps, four major process that happens in digestive system, or basically the digestion, the entire how does that entire digestion process works, what are the various organs that are involved in digestive system. We have also discussed in details the functions and the roles of each organ involved in the digestive system, and then we have also covered the ways how we can keep our digestive system healthy or improve our digestive system. And I've also covered the questions that could be asked from the digestive system part of the syllabus that we have covered till date. Today we will discuss about the excretory system. What is excretory system? So let's have first I will explain you the oral and then we'll take the notes of it. So let's get started. So this is the excretory system and these are the various organs that are part of the excretory system. So let's first understand what is excretory or what is excretion. So basically excretion is removing the harmful waste or excess water from our body. तो मतलब कि जो भी हमारे शरीर में हार्मफुल वेस्ट हैं और जो भी पानी है एक्सेस में, वो प्रोसेस है पूरा उस पानी को प्योरीफाई करने का, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको बाहर निकालने का बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन को हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट मेंटेन्स, वो हमारी बॉडी का ओवरऑल इंटरनल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, जितनी भी न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, जो भी खाना हम खाते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर जो खाना हमने खाया है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाए हमारी बॉडी से, या सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं। वो एक पूरा मैकेनिज़्म है जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में हर दिन होता है, और वो किस चीज़ से होता है? जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, वॉट एवर वी ईट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, वो चीज़ें को प्रोसेस कौन करता है? जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं। और जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए नीडेड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, वन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और दूसरी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। यस, और हमने इसका जो प्रोसेस है, हाउ दैट इंटायर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस तरीके से हम बॉडी से बाहर आता है, इसकी डिटेल हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट पे कंप्लीट किया है। टुडे वी विल लर्न अबाउट द हाउ द एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो पानी है, जो यूरिन कैसे हमारी बॉडी से जो है वो इम्प्योरिटीज जो भी हमारी बॉडी में है वो बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो व्हाट आर द पार्ट्स? तो इसमें ये टू बीन शेप्ड हैं, दे आर कॉल्ड द किडनीज। फिर यहाँ पे ये यूरेटर है, ये जो यूरेटर है ये थिन ट्यूब है। फिर ये यूरेटर किससे कनेक्टेड है? इफ यू सी, दिस इज कनेक्टेड थ्रू अ यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद है यूरेथा, जहाँ से यूरिन जो है वो पास आउट होता है। तो ये कैसे काम करते हैं? जो ये किडनी रहती हैं, ये हमारा मेन प्राइमरी पार्ट है ऑफ दिस एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये क्या करता है? जो किडनी रहती है ये हमारी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड व्हाट डज इट डू? ये जो है, हाउ डज इट हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक जो इसका मेन फंक्शन रहता है वो ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन। इट हेल्प्स इन फिल्टरिंग द ब्लड, रेगुलेटिंग फ्लूइड,
प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, और ओवरऑल जो ब्लड प्रेशर और बोन हेल्थ है उसको भी मेंटेन करने पे किडनी जो है हेल्प करता है। और इस पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन रोल जिस ऑर्गन का रहता है वो है किडनी। ठीक है, देन व्हाट आर दिस यूरेटर। जो ये यूरेटर होता है ये 2 थिन ट्यूब होती हैं बोथ द साइड्स में, और इसके थ्रू जो है देखेंगे तो ये कहाँ से अटैच है, दिस अटैच फ्रॉम द किडनी, विच मीन्स कि किडनी से जो यूरिन है वो इस पाइप के थ्रू फ्लो करती है और कहाँ आती है, दिस कम्स टू द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे जो यूरिन है वो स्टोर होता है। और उसके बाद जब ये ब्लैडर भर जाता है तो ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म पे बाहर आ जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग यू, तो अगर आपको जो भी हमारे नोट्स रहते हैं या जो भी बुक लैंग्वेज रहता है, अगर आपको वो याद नहीं भी हो पाता है तो भी जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उसे भी अपने ओन सेंटेंस में फॉर्म करके लिखेंगे तो भी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज जो कंटेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, अगर हम उस क्वेश्चन को अपने वर्ड्स पे भी एक्सप्लेन करके लिख पा रहे हैं देन ऑल्सो वी कैन स्कोर गुड मार्क्स। और इसीलिए आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये जो किडनी है दीज आर बीन शेप्ड, और जो सबसे प्राइमरी ऑर्गन है एक्सक्रीटरी, जो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो ये 2 किडनी है। दीज किडनीज में क्या होता है, दे प्योरीफाई द ब्लड, दे प्योरीफाई द इम्प्योरिटीज रहती हैं वो प्योरीफाई करती हैं। फिर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर एंड बोन हेल्थ को भी मेंटेन करने में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। फिर जो भी इम्प्योरिटीज जो भी यूरिन फॉर्म होती हैं वो किडनी से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आती है। तो व्हाट आर यूरेटर, दीज आर 2 थिन पाइप्स जो हमारे किडनी से अटैच्ड होते हैं, एंड द यूरिन पासेस थ्रू दीज यूरेटर्स and reaches the urinary bladder. तो urinary bladder क्या रहता है, this is a muscular एक सैक है, एक बैग जैसा रहता है where the urine is stored। और जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो देन व्हाट हैपेंस, फिर यूरेथा के थ्रू जो है वो यूरिन जो है वो बाहर आ जाता है। एंड दिस इज हाउ जो भी इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी में रहती हैं वो बाहर आ जाती हैं। यस, एंड क्विकली नाउ वील टेक द नोट्स ऑफ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम ये बहुत बिग नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज सिंस अगर आप देखेंगे तो जो ऑर्गन्स, एंड वाई आई एम टेलिंग बिकॉज अभी तो हम प्राइमरी क्लासेस के लिए पढ़ रहे हैं। दिस कंटेंट दैट आई एम प्रिपेयरिंग नाउ टुडे इज फॉर द प्राइमरी क्लासेस में जो कवर किया जाता है, जो मोस्टली आपके सिलेबस के पार्ट रहते हैं वो यही रहेंगे। किडनी रहेगी, यूरेटर रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर रहेगा एंड यूरेथ्रा रहेगा। एंड दैट्स व्हाई मैं अभी अपने कंटेंट को वहीं तक करूँगी। एज एंड व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द हायर क्लासेस आई विल कीप कवरिंग एज एंड व्हेन थिंग्स कम इन। बट कभी भी कोई चीज़ को एक्सेस करके ट्रबल नहीं करना है, वी विल स्टिक टू इट। जितना मुझे लगता है कि अभी तक आप लोग के सिलेबस में वो रहेगा, वील स्टिक टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। So here what I have written excretory system. So excretory system is a biological system. So it is a biological system that removes unnecessary materials from the body to maintain internal balance. To maintain what? Internal balance. और क्या remove करता है ये? Excess and unnecessary material. तो दिस इज व्हाट द एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो क्या होता है उसके बारे में है। देन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो ये प्रोसेस है कंप्लीटली कि हार्मफुल वेस्ट और एक्सेस पानी को जब बॉडी से बाहर निकला, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द सिस्टम्स प्राइमरी इंक्लूड किडनीज, यूरेटर्स, urinary bladder and urethra working together to filter blood, produce urine and eliminate waste product। तो ये जो 4 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये एक साथ काम करती हैं, तभी जा करके जो ब्लड है वो प्योरीफाई फिल्टर होता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, और फिर जो है वो
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने पे हेल्प करता है। सिमिलरली माय डियर, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा प्रोसेस है, तो उसमें ईच एंड एवरी ऑर्गन दैट वी हैव स्टडीड, एवरी ऑर्गन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले। कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई भी अगर ऑर्गन ऐसा हो जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, देन देयर विल बी इश्यूज जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में क्रिएट होंगी या होगी। सो then we'll study the functions of the organs. So what are first is the kidneys. The main organ of the excretory system are the kidneys. These are a pair of bean shaped, जैसे मैंने बताया ये bean shaped के होते हैं, bean shaped organs. The kidneys perform a wide range of critical functions for maintaining the overall health. ये क्या करता है? It performs a wide variety of critical functions to maintain overall health. The kidney help get rid of the waste in the form of urine by filtering the blood, regulating fluids and electrolyte balance, producing hormones and maintaining blood pressure and bone health. So here I have written what does it do. It performs a wide range of critical functions. And what does it do primarily? Kidney help us to get rid of waste in the form of urine by filtering blood, regulating fluid and electrolyte balance, and producing hormones and maintaining blood pressure and bone health. Then is ureters. Ureters are the two thin tubes through which the urine passes from the kidney to the urinary bladder. So from the kidney to the urinary bladder. So what is urinary bladder? The urinary bladder is a muscular organ that stores urine collected from the kidney. So जो भी urine kidney से collect होती हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर की जाती हैं. एंड देन व्हाट इज यूरेथ्रा? द यूरेथ्रा इज अ थिन ट्यूब थ्रू विच द यूरिन passes out when the urinary bladder is full. तो जैसे ही हमारी यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाती है, यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है. एंड दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट. तो जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है और जो उनके ऑर्गन और जो उनके फंक्शंस हैं वो हमारा यहीं तक है. सो द टू बिग टॉपिक, द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द एक्सक्रेटरी सिस्टम इज व्हाट वी हैव कवर्ड. जैसे कि हमने जब अपने लास्ट वीडियो में जाना था कि हाउ वी कैन कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, तो वैसे ही हम जानेंगे व्हाट good habits can make our entire digestive system work properly. So these are the basic habits that we must follow, and this thing we whatever I'll discuss it now, we must have studied this in grade 1 also, in grade 2 also, in food habits or basic hygiene habits. So the same thing we'll cover it today as well. The first is we must drink plenty of water every day, because a good intake of water will keep our bowel movement healthy. Yes, we must chew the food well and not swallow it whole. As I explained to you in my digestive system part, that the food that we eat from our mouth should be chewed very well. It should be chewed. Why? Because the food from the mouth reaches the stomach through a pipe, through a tubular pipe which is called a food pipe. If we will not chew the food properly, what will happen? We'll stress our food pipe, because food pipe जो है वो बहुत ब्रॉड नहीं है कि कोई भी बिग पीस हम डालें तो वो उसके थ्रू हमारे स्टमक में आ जाएगा. नहीं, वो बहुत छोटी, वो ऐसे पतली सी एक पाइप है जिसके थ्रू जो खाना है वो स्टमक में जाता है. अगर हम बिग पीसेस खाने के खाएंगे तो वो हमें चोक सा फील होगा,
या फिर जो हमारा फूड पाइप है वो स्ट्रेस्ड आउट होने लग जाएगा, और जो हमारा पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है बॉडी का वो भी स्लो डाउन होगा, बिकॉज बिग पीसेस ऑफ फूड जो रहेंगे उसको फर्दर डाइजेस्ट करने में बॉडी को जो है वो टाइम लगेगा. देन वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स विथ सोप वाटर आफ्टर एंड बिफोर मील. तो जब भी हम खाना खाते हैं वी मस्ट ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स with soap before and after eating food. Then we should not eat too much food at once and include a balanced diet. ये चीज़ हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा मील पोर्शन है दैट शुड बी वेरी मच कंट्रोल्ड. अगर हम कभी भी अपने डाइट से या अपने पोर्शन से ज़्यादा खाएंगे तो उससे क्या रहेगा, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा. जो हमारे स्टमक है, बिकॉज दीज ऑल बॉडी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो रहते हैं वो एक पर्टिकुलर शेप और साइज के रहते हैं, एंड इफ़ वी ओवर ईट तो इनमें जो रहेगा वो एक स्ट्रेस आउट, एक प्रेशर वाली फीलिंग रहेगी, और उससे हमारी बॉडी में ही आपको बहुत डिस्कम्फर्ट, बहुत अनईजीनेस जो है वो आप फील कर सकेंगे. We should rinse our mouth well after meal. हमेशा जब भी हम खाना खाते हैं तब हमें हमारे माउथ को हमेशा बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए. और बैलेंस डाइट मतलब द फूड दैट हैज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, vitamins, minerals, fruits, vegetables, roughage, वाटर एंड फैट. ये सबका जो पूरा एक बैलेंस है हमारी बॉडी में वो बहुत बैलेंस होना चाहिए इन सारे न्यूट्रिएंट्स का. और क्यों होना चाहिए, बिकॉज जो हमारे नेसेसरी रफेज की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो अच्छी बने, जो बाल मूवमेंट है वो अच्छे से रहे. Yes, so eat fruits and vegetables every day. This will provide our body with the necessary nutrients and roughage. And that's it, my dear student, for the chapter human body, digestive system and excretory system. We'll quickly have a look at the questions जो हमारे excretory system से आ सकते हैं. तो क्या है, ड्रॉ अ कॉन्सेप्ट मैप ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम. तो उसमें आप जो है वो इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ 2 beans and then you can draw these 2 pipe which is ureter and connected to a urinary bladder and then a urethra. तो ये जो है कॉन्सेप्ट मैप इसे हम कहते हैं. देन एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो 4 पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस हमें बताने हैं. फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ सकते हैं आपको कंबाइन फ्रॉम वो डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम. किडनी एंड माउथ. जो किडनी रहता है वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी में ब्लड को प्योरीफाई करता है और हेल्प करता है यूरिन के फॉर्मेशन पे. और माउथ क्या करता है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. उसमें जो भी हम खाना खाते हैं दैट वी ईट थ्रू द माउथ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स विच इज टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. जो टीथ रहती हैं वो हमें फूड को च्यू और ग्राइंड करने में हेल्प करती हैं. जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा एक्सक्रीट होते हैं, खाना जो है उस पर प्रॉपर मिक्स होता है एंड इट हेल्प्स अस टू च्यू फर्दर. और फिर टंग की हेल्प से जो फूड है वो फूड पाइप से हमारे स्टमक पे आता है. This I had already covered in the last video. And urinary bladder and stomach. तो इसमें क्या रहता है कि जो यूरिन किडनी से आता है that is stored in the urinary bladder. This is a muscular sac. Stomach क्या है, stomach is द प्लेस जहाँ पे जो खाना है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स तक रहता है, और यहाँ पे जो खाना है वो फर्दर डाइजेस्ट होता है. और फिर यहाँ से जो खाना वो डाइजेस्ट हुआ है दैट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो द फूड दैट वी ईट फ्रॉम माउथ रीचेस द स्टमक विद द हेल्प ऑफ अ food pipe or esophagus. In the next video, my dear students, we'll quickly do a summary of the chapter we have covered, and here we will be covering, and basically we have covered the major part of our science subject, that's human body. The first thing is food we take,
मतलब कि क्या हमें खाना खाना चाहिए, क्या हमारे खाने में हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनके बारे में हमने जाना, कैसे हम उस खाने को बैलेंस डाइट के रूप में ले सकते हैं। देन वी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, देन वी अंडरस्टूड वाई वी शुड नॉट वेस्ट फूड, और हमने फूड को प्रिजर्व करने के अलग अलग तरीके जाने थे। देन नेक्स्ट पार्ट में टीथ के बारे में वी हैड डन अ डिटेल स्टडी कि what are teeth, the set of teeth, type of teeth, the structure of teeth, and then ways how we can keep our teeth या tooth healthy. and the last part जो हमारी बॉडी का इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स रहते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, और वो जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमने वो चीज़ जाना है। यस, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली माय डियर स्टूडेंट्स। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सबको मेरा जय श्री श्याम।